बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कह रहे थे एक्सरसाइज नंबर 6.1 उसका क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर इफ। ये फर्स्ट पार्ट है। r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियंस। ये r रेडियस है। ठीक, हमने फाइंड दो चीजें करनी है, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो आर्क लेंथ क्या है, क्या फार्मूला है इसका? ये एक सेक्टर है, ये सर्कल का एक पार्ट होता है सेक्टर। ये वाला डिस्टेंस जो है रेडियस होता है सेंट्रल पॉइंट से आउटर पॉइंट तक के जो दरमियान फासला है रेडियस। एंड दिस इज आर्क लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक सेक्टर का ये जो आउटर, ये जो पूरी लेंथ होती है ये आर्क लेंथ, ये है थीटा एंगल। तो लेंथ का फार्मूला क्या है? आर्क लेंथ का आर थीटा एंड एरिया इस सेक्टर का क्या है? ए से रिप्रेजेंट करते हैं हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये है एरिया इस सेक्टर का। ये दोनों फार्मूले हम यूज करते हुए वैल्यूज निकालते हैं लेंथ एंड एरिया के। तो सबसे पहले गिवन क्या है? रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियंस। ठीक, ये दो चीजें गिवन है फर्स्ट पार्ट में। एंड फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड आर्क लेंथ, रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ये हमने फाइंड करना है। एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ए से, ये हमने दो चीजें फाइंड करनी है। तो सॉल्व करते हैं इन सॉल्यूशन के लिए। एरिया एंड लेंथ के लिए लेंथ का फार्मूला क्या है? फॉर आर्क लेंथ L इज इक्वल टू आर थीटा। ये आर्क लेंथ आर थीटा। आर यहाँ पे क्या है? रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। 6 मल्टीप्लाई बाय थीटा क्या है? π/3। ये 3 की टेबल पे 3 1 3 3 2 दी 6, तो ये होगा 2 पाई। L इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू होती है 3.1415, इस तरह कुछ। तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय, ये आएगा 6.28 सेंटीमीटर। यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर लगेंगे क्योंकि रेडियस के साथ सेंटीमीटर हम यूज हुआ है, इसलिए यहाँ भी सेंटीमीटर। तो ये है लेंथ, इतनी आई है। ठीक, लेंथ तो हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर ए फाइंड करना है। फॉर एरिया ऑफ सेक्टर क्या फार्मूला है? ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर वही 6 स्क्वायर हो जाएगा, आर के ऊपर स्क्वायर है, ये आर 6 सेंटीमीटर एंड थीटा π/3। हाफ 6 स्क्वायर 36 होता है। इनको कैंसिल कर लें, 2 1 2 मल्टीप्लाई बाय 18 36, और ये 3 1 3 3 6 18, तो क्या आएगा? 6 पाई किसके इक्वल होता है? 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये पाई की वैल्यू है। ये एरिया आपका आ रहा है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इज इक्वल टू 18.84। ये एरिया की वैल्यू आई है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होती है, ये स्क्वायर में आंसर इसका आता है, जो भी यूनिट हो इसके साथ। तो ये है आपका आंसर, एक ये है एंड एक ये है आंसर। लेंथ, ये लेंथ है एंड ये एरिया। सेकंड पार्ट है, आर रेडियस इज इक्वल टू 4.8/पाई सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल है इसका थीटा इज इक्वल टू 5π/6 रेडियंस। तो वही चीजें हमने फाइंड करनी है, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर, ये जो दो हैं गिवन।
फार्मूले हैं उनके। तो गिवन में क्या है, ये रेडियस इज इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाय पाई सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल थीटा क्या है 5 पाई बाय 6 रेडियंस। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड आर्क लेंथ, एल से रिप्रेजेंट करते हैं ये, एंड एरिया ऑफ सेक्टर, उस सेक्टर का एरिया। सॉल्यूशन, पहले हम लेंथ फाइंड करेंगे एंड देन एरिया। फॉर आर्क लेंथ, आर्क लेंथ के लिए क्या फार्मूला है, L इज इक्वल टू आर थीटा। अब आर्क कितना है यहाँ पे 4.8 डिवाइडेड बाय पाई एंड थीटा कितना है 5 पाई बाय 6 रेडियन। ये पाई पाई के साथ कैंसल, तो क्या आएगा, L इज इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई या 5, ये वाला 5 ऊपर, तो क्या होगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5, ये होगा 24 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आंसर आएगा 4 6 4 24 4 सेंटीमीटर यूनिट है इसके। एक आपका ये आंसर है। लेंथ हमने फाइंड कर ली है, अब फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर एरिया ऑफ सेक्टर ए, क्या फार्मूला है, ए इज इक्वल टू हाफ, ये वाला हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब इस एरिया के फार्मूले में हम यहाँ पे वैल्यूज लगाएंगे, आर की वैल्यू ये एंड थीटा की वैल्यू ये। ए इज इक्वल टू हाफ, आर क्या है 4.8 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, ये आर है स्क्वायर, आर का स्क्वायर, थीटा है 5 पाई बाय 6। तो सोल्व करते हैं इसे। अब ये स्क्वायर इसके साथ भी है, स्क्वायर पाई के साथ भी है, तो अगर 4.8 का हम स्क्वायर लें तो 23.04 डिवाइडेड बाय पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर को पाई मल्टीप्लाई बाय पाई 2 दफा, ठीक, 5 पाई बाय 6। अब ये एक पाई इसके साथ कैंसल, तो अब 5 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो आंसर आपका आएगा 115.2, ये ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया एंड नीचे वालों को मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 पाई, पाई की जगह इसकी वैल्यू क्या होती है अप्रोक्सीमेटली 3.14, ये पाई की जगह, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12, ठीक। अब इनको मल्टीप्लाई, ऊपर इसको ऐसे ही लिख लें, इनको मल्टीप्लाई करें 12 मल्टीप्लाई बाय, ये होगा 37.69। अब इनको डिवाइड कर लें, 115.2 डिवाइडेड बाय 37.69, तो आंसर आएगा 3.06। ये आपका है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये आपका आंसर है, ठीक। एक ही आंसर था आपका लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना था। लेंथ ये एक आंसर है एंड एरिया एक ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 60 डिग्री, सेक्टर ये इस टाइप का, ठीक, इसका सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, रेडियस इसका है ये 12 सेंटीमीटर, रेडियस ये पूरे सर्कल में सेम होता है रेडियस।
फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, हमने फाइंड करना है इस सेक्टर का एरिया, ये एरिया है सेक्टर का, ये फार्मूला। एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स, यानी कि टोटल एरिया जो सर्कल का है उसमें से ये हिस्सा कितने परसेंट रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है, कितने परसेंट है ये टोटल सर्कल के एरिया का। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन में हमें क्या क्या है, सेक्टर का एंगल, सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड उसके बाद गिवन है रेडियस ऑफ द सर्कल आर, स्मॉल आर 12 सेंटीमीटर। ये दो चीजें गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने फाइंड करना है एक, एंड परसेंटेज हमने फाइंड करनी है उस सेक्टर एरिया की। यानी कि A%, ये हमने फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर ए। अच्छा, आपका ये एंगल है डिग्री में, हम इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, क्योंकि आपकी बुक में रेडियन में ही कन्वर्ट करके ये यूज हुए हैं तमाम एंगल्स। तो 60 मल्टीप्लाई बाय, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 60 एंड 180 कौन से टेबल पे जाएंगे, अगर ये 10 के टेबल पे जाएं तो 6 एंड ये 18, उसके बाद 6 1 6 3 18, तो पाई बाय 3 रेडियन, ये रेडियन में है। तो हम यहाँ पे रेडियंस में ही यूज करेंगे ये एंगल। ए, एरिया ऑफ द सेक्टर ए, हाफ आर स्क्वायर थीटा। हाफ आर कितना है 12, तो 12 स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है, थीटा कितना है पाई बाय 3, आर स्क्वायर 12 स्क्वायर, ये होगा 144। ये ऊपर कैंसिल कर लें, ऊपर नीचे, ये 2 1 2 2 7 14 एंड 2, ठीक। अब इसको भी कैंसिल कर लें, अगर 3 1 3 3 2 6 1 24 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई 24 से करें तो 72 आता है। तो क्या आंसर आएगा आपका, यहाँ पे लिख लें, ये एरिया है सेक्टर का 24 पाई, नीचे 1 1 वो ना भी लिखें, 24 पाई। तो क्या वैल्यू होगी इसकी, पाई की वैल्यू है 3.14, 24 मल्टीप्लाई बाय पाई, ये 3.14, ये आएगा 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, जो भी यूनिट हो उसके स्क्वायर में होता है। तो ये है एरिया। अब नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, एक ये आपका है आंसर। एक अब हमने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया। इसका क्या फार्मूला है, परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो है एरिया ऑफ द सेक्टर, ये जो फाइंड किया है ए, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। परसेंटेज इसकी फाइंड करनी है ना। या फॉर एग्जांपल अगर आपके मार्क्स आते हैं कुछ ऐसे 50 में से 30, इसकी परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, जो आपके नंबर आए हों वो ऊपर एंड टोटल नंबर नीचे मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे। तो ये भी कुछ ऐसे ही है, टोटल एरिया डिवीजन में एंड ऊपर जो आपका फाइंड कर रहे हैं सेक्टर का
एरिया इसकी परसेंटेज, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे। तो वैल्यूज अगर लगाएं यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर ये तो हमें फाइंड है, एरिया ऑफ सेक्टर ये है। अब टोटल एरिया ऑफ सर्कल हमें ये नहीं पता क्या है। टोटल एरिया ऑफ सर्कल हम फाइंड करेंगे। पहले इसको अगर आप 1 का नाम दें तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल हम फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल के एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर की वैल्यू आपको पता है 12 है, ये आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय 144। तो क्या आंसर आएगा, 144 मल्टीप्लाई बाय पाई, ये आएगा 452.39, ये एरिया ऑफ सर्कल, ठीक। एरिया ऑफ सेक्टर ये है, टोटल एरिया ऑफ सर्कल ये आया है। अब इनमें वैल्यूज लगा के हम पुट वैल्यूज इन 1 इसमें, तो परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A%। एरिया ऑफ सेक्टर ये 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है 452.39 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करते हैं, 75.4 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आएगा डिवाइडेड बाय 52.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इनको अगर डिवाइड करें तो क्या आपका आंसर आएगा 52 16.67 ये परसेंट, ठीक। एरिया परसेंट या परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया है 16.67, ये आंसर है। एक आपने ये फाइंड करना था ये, एंड एक ये परसेंटेज एरिया, ये दोनों अपने